अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट। तो अभी आप सोच रहे होंगे सुबह 5:30 बजे उठ के क्यों ब्रेकफास्ट बना रही है, क्योंकि मुझे जाना है मुंबई और वो भी मेरे सोफ़े के लिए, क्योंकि सोफ़ा जो है मुझे यहाँ पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं जा रही हूँ मुंबई और वहाँ जाके आई होप मुझे पसंद आ जाएगा और इंशाल्लाह मैं वहीं से मेरा फ़ाइनल हो जाएगा सोफ़ा लेने का। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ जल्दी जल्दी से फ्रेंच टोस्ट। तो फ्रेंच टोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए 2 अंडे, 2 टेबलस्पून जितनी शक्कर। अगर आपके पास पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप नॉर्मल भी शक्कर इसमें ऐड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे ना अमूल फ्रेश का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप क्या करना कि आप जो नॉर्मल मलाई होती है ना दूध के ऊपर, वो वाली भी आप इसमें 2 टेबलस्पून जितनी डाल के अच्छे से फेंट लेना। फ्राई पैन को अच्छे से गर्म कर लेना, इसमें थोड़ा सी घी ऐड कर लेना, ज़्यादा घी नहीं चाहिए, थोड़ा सी 2 टेबलस्पून जितना घी। और ये 2 अंडे के बैटर के अंदर है ना सिर्फ 3 ही ब्रेड बनते हैं फ्रेंच टोस्ट के। तो इसको अच्छे से डीप कर लेना है। ब्रेड को मैंने वाइट ब्रेड लिया है, इसे अच्छे से मैंने डीप कर लिया है और डीप करने के बाद मैं इसे फ्राई पैन में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और इसे है ना तकरीबन 2.5 से 3 मिनट लगते हैं कुक होने के लिए, यानी कि 1.5-2 मिनट ऊपर के साइड लगता है और 1.5-2 मिनट जो है वो नीचे के साइड से लगता है कुक होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छा कलर आ गया था और मैंने इसे जल्दी से फ्लिप कर दिया है। हमज़ा को भी मैंने उठा दिया है, वो भी ब्रश वगैरह कर रहा है। उसके डैडी को भी मैंने उठा दिया क्योंकि जो शोएब है वो मेरे साथ नहीं आ रहे, वो सिर्फ मुझे रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करने आने वाले हैं। उनका कुछ काम है इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आ रहे और मैं और हमज़ा ही सिर्फ जा रहे हैं अकेले। और मैं ऐसा हो रहा है ना कि मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही हूँ। वैसे मैं जाती हूँ अकेले, लेकिन जो 1 डे रिटर्न है ना, सुबह जाके शाम में रिटर्न आना, वो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ हमज़ा के साथ में। ऐसे मैं जाती हूँ तो अम्मी के यहाँ पे जाती हूँ तो 4-5 दिन के लिए रुकने के लिए जाना होता है, लेकिन अभी ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह जाऊँगी और शाम में रिटर्न आ जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना फ्रेंच टोस्ट भी जो है वो रेडी हो गया है। जल्दी जल्दी से ये नाश्ता हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमज़ा के लिए साथ में ना हमें टिफ़िन भी लेके जाना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा वहाँ पे कि मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद उसे कुछ नाश्ता वगैरह करवा पाऊँ, क्योंकि मुंबई है, वहाँ पे सब भगदड़ वाली ज़िंदगी होती है, हर चीज़ जल्दी जल्दी करनी होती है, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पर भागता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है वहाँ पर। यहाँ पर जो है ना टाइम निकलता नहीं है और वहाँ जाने के बाद टाइम पुरता नहीं है। तो मुझे इसीलिए ना क्या करना है कि हमज़ा के लिए टिफ़िन लेके जाना। तो 1 दिन पहले ही मैंने है ना ये नूडल्स रात में बना लिए थे और इसकी भी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, वेज चाउमीन की। बस ये वेज चाउमीन ही है और इसके अंदर मैंने सिर्फ शेज़वान चटनी ऐड करके इसे अच्छे से गर्म कर लिया है और मैं इसे टिफ़िन में पैक कर लूँगी, ताकि हमज़ा को जब भी भूख लगे मैं उसे ये चाउमीन खिला दूँ। तो हमज़ा भी वहाँ रेडी हो गया था और जल्दी से मैंने टिफ़िन पैक कर लिया है, क्योंकि अब ना घर पे ही 6:20 हो रहे थे और मुझे कैसे भी करके 6:30 तक घर से निकलना है और 6:45 बजे तक मुझे रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाना है। तो जैसे मैंने सोचा था मैंने वैसा कर लिया। 6:45 बजे मैं रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई और हमज़ा यहाँ ज़िद कर रहा था उसके डैडी से कि आप भी चलो, लेकिन शोएब नहीं आ रहे, उनका बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पर कुछ, तो वो नहीं आ रहे थे। फाइनल हमारी ट्रेन भी आ गई और ट्रेन में मैं और हमज़ा माशाल्लाह से अच्छे से बैठ गए सीट पर जाके। हमारी जो रिज़र्वेशन मैंने करवाया था, क्योंकि अकेले जा रहे हैं तो रिज़र्वेशन होना ज़रूरी है। तो मेरी और हमज़ा की अच्छे से यहाँ पे जो सीट थी वो उस पर हम लोग बैठ गए और फाइनल है ना बम्बई आने ही वाला था। और मुझे वीटी स्टेशन तक नहीं जाना है, मैं दादर में ही उतर जाऊंगी, क्योंकि जो मेरा काम है वो सबब में है। जो सोफ़े वगैरह मुझे देखना है ना, वो मुझे जाना है मलाड़ की तरफ। तो मैं घाई में क्या करी कि जब दादर स्टेशन आया ना तो मैं उतर गई वहाँ पर, और वहाँ से आने के बाद मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने के बाद जैसे जो ट्रेन आई ना, तो जो डब्बा मुझे सामने दिखा मैं उसी में चढ़ गई, क्योंकि मुझे ज़रा भी वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो मैं जेंट्स डब्बे में ही चढ़ गई। कोई बात नहीं, जेंट्स के डब्बे में लेडीज़ चढ़ सकती, लेकिन लेडीज़ के डब्बे में जेंट्स नहीं चढ़ सकते हैं, वो नॉट अलाउड है। तो और गर्दी भी कम थी तो मैं चढ़ गई और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमज़ा साथ में है और मैं अगर बार बार शूट करने लगूँगी तो उसका हाथ मुझसे छूट जाए और वो कहीं यहाँ चला गया, तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत डर लग रहा था। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। मलाड स्टेशन पहुँचने के बाद मैंने रिक्शा ले ली और रिक्शा वाले को मैंने बता दिया कि मुझे कहाँ जाना है। तो मलाड में ना इन ऑर्बिट के सामने बहुत सारी फ़र्नीचर की शॉप्स है, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी
वैरायटीज़ के अच्छी डिज़ाइंस के सोफ़ा, फर्नीचर यानी कि बेड पूरा जो बेड का पूरा सेट होता है विथ वार्डरोब वो भी वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे जाना था और बहुत सारी एक साथ में शॉप है वहाँ पे 10 से 15, तो 10, 12 या 15 जितनी वहाँ पे शॉप्स है। तो मुझे इतनी सारी शॉप में अगर जाऊँगी तो मुझे 2 से 3 दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो मैंने सोचा था कि 2-3 शॉप से ही मैं जल्दी सिलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे ना पहले ही शॉप में जो मैंने देखा था तो मुझे यहाँ पे पसंद आया था, लेकिन मैं थोड़ा और आगे गई और आगे जाने के बाद चेक करके फिर से मैं ये वाली शॉप पर आ गई। मुझे यहाँ पे जो सोफ़ा था उसकी डिज़ाइंस थी और जो तरीके से वो समझा रहे थे कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि वो भी एक डिज़ाइंस की हिंट दे रहे थे मुझे और कलर कॉम्बिनेशन भी वहाँ पे वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे मेरे हॉल के मुताबिक। तो मुझे ये शॉप ज़्यादा पसंद आई और मैंने यहाँ से ही फ़ाइनल किया। शोएब को जो है वो मैंने वीडियो कॉल पे बता दिया था और उन्होंने वहीं से इसका ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है और इंशाल्लाह 7-8 दिनों के बाद मेरा सोफ़ा घर पर आ जाएगा। फाइनली जो मेरा सोफ़े की जो खोज थी वो ख़त्म हो गई है मुंबई आने के बाद। और मैं यहाँ पे ना शालीमार होटल पे आई हूँ जोगेश्वरी। वहाँ से मैं 3:30 बजे निकल गई थी मलाड से जोगेश्वरी। यहाँ पे मैं रिक्शा पकड़कर आगे जल्दी से, क्योंकि खाना भी खाना था और फिर से वापस मुझे वीटी स्टेशन पहुँचना था, क्योंकि अब मैं दादर से मतलब जो रिटर्न की ट्रेन जो है ना वो मैं दादर से नहीं कैच कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी भीड़ होती है। तो इसीलिए मैं, और ना जो मेरी ट्रेन थी ना वो दादर स्टेशन रुकती भी नहीं है, वो मुझे बाद में पता चला। पहले मैं ऐसा सोच रही थी कि थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ, अम्मी के घर पे चले जाती हूँ और दादर से मैं जो है ट्रेन पकड़ लूँगी। लेकिन मुझे बाद में पता चला ट्रेन में बैठने के बाद कि वो जो दादर स्टेशन है वो तो आता ही नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं जोगेश्वरी से भी निकल गई और मैं है ना जल्दी से निकल गई वहाँ पे। अच्छा हुआ कि मैं अम्मी के घर पे नहीं गई। और जो मेरी भतीजी मेरे अम्मी के घर पे रहती है, मेरे अम्मी का तो इंतकाल हो गया है लेकिन मेरी भतीजी वहाँ रहती है, तो उसको मैंने कॉल पे बता दिया था कि मैं ऐसे आई हूँ और मैं नहीं आ पाऊँगी घर पर। इंशाल्लाह मैं वापस जाने वाली हूँ 10-12 दिन के बाद। कुछ घर का सामान जैसे कि डेकोरेशन का सामान, क्योंकि हॉल अभी तक मैंने खाली रखा है, तो जब सोफ़ा आ जाएगा, सोफ़े के साथ में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ले ली है, तो जब भी सोफ़ा आएगा जब आपको मैं उसका व्लॉग ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कैसा सोफ़ा लिया है और मैंने सोफ़े के साथ में क्या क्या लिया है। तो फाइनल मैं वीटी स्टेशन पहुंच गई थी और मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई है अभी तक भी हॉल की। तो मैं 10-12 दिन के बाद है ना फिर से मुंबई आने वाली हूँ थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेने के लिए, और रमज़ान भी आ रहे हैं तो रमज़ान की भी थोड़ी शॉपिंग है, तो इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग मैं बनाऊँगी और ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर वीटी स्टेशन पहुँचने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पर लग गई थी, क्योंकि हम लोग 6:15 को पहुँच गए थे, क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुँचने में ही बेहतर होते, बाद में फिर गड़बड़ नहीं होती है। और मुंबई है तो भाई धक्का मुक्की ये सब तो होते ही रहता है वहाँ पे, क्योंकि गर्दी इतनी होती है। तो मैंने सोचा था कि जल्दी ही पहुँचने में भलाई है। तो देखो यहाँ पे 6:15 बज रहे थे कुछ और मैं फाइनल ट्रेन में बैठ गई। 6:45 बजे एग्जैक्ट वहाँ से ट्रेन निकल गई। आई होप आपको ये मेरे मुंबई वाला व्लॉग, मेरा सोफ़ा हंटिंग वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, ज़रूर इसे शेयर करना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।